तो फिर से नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग का बेसिक मैथ का जो सेकेंड सेट है उसका फर्स्ट पेपर हम लोग मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। ठीक, तो सेक्शन ए आपका है। तो जैसा कि बोला गया कि हर बार आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ पे सिंपल पूछा है आपका कि टू नंबर दिए गए हैं, उसका एचसीएफ निकाल लीजिए और एलसीएम निकाल के माइनस करके वैल्यू बता दीजिए। ठीक, तो सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन नंबर दिया है 2 के पावर n वेयर n इज नेचुरल नंबर कैन नॉट एंड विद द डिजिट। ठीक, तो आपको नेचुरल नंबर चाहिए और डिजिट क्या होगा, वो इन नहीं होना चाहिए, n की क्या वैल्यू हो सकती है। ठीक, तो अगर n की जो भी वैल्यू लेंगे इसमें से कौन सा डिजिट नहीं आएगा, तो 0 नहीं आता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, किसके लिए कि रियल और इक्वल रूट हो, तो डिस्क्रिमिनेंट से आप निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा डी की वैल्यू से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डी अगर 0 के इक्वल है तो रियल एन इक्वल होते हैं, डी ग्रेटर है तो रियल एन इक्वल और लेस देन है तो इमेजिनरी आते हैं। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक, तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि कौन सा इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, तो इसको एक्सपेंड करके आप अच्छे से पता कर सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, तो एक डिस्टेंस फार्मूला से पॉइंट पूछ सकता है। तो कोई पॉइंट है ओरिजिन, तो कुछ इस तरह से पॉइंट आपका 2 3 कुछ यहाँ पे बनेगा, तो ये डिस्टेंस आपको डिस्टेंस फार्मूला से बता देना है। ये 0 0 हो जाएगा और ये 2 3। ठीक, मिड पॉइंट थ्योरम से क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट ही है एक तरह से। इस बेसिस पे भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल इक्वल हो जाते हैं। ठीक, तो एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू से क्वेश्चन कि अगर वैल्यू आपको याद है तो वैल्यू पुट करके निकाल लीजिए। ठीक, तो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन फिगर से रिलेटेड इस रीजन को क्या देंगे, तो अब सर्कल जो पढ़े होंगे तो उसमें पता होगा, तो सारे चीज़ें देख लीजिएगा एक बार। तो इस बार आपको माइनर सेगमेंट के बारे में पूछा तो सेक्टर के बारे में पूछ सकता है, एक आर्क के बारे में पूछ सकता है, एक क्वाड्रेंट का आपका एक पेरीमीटर पूछा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, तो रेशियो वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो फार्मूला अगर पूछा है तो उस सेट इस सेट में हो सकता है दूसरी चीज़ का फार्मूला पूछे, फार्मूला भी याद करके जाइएगा। हम्म, ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन मीन और मीडियन आपका इक्वल ए को दे दिया है, तो अब फार्मूला जो याद है मीन मीडियन मॉड से रिलेशन है उसमें रख के आप पता कर लीजिएगा। ठीक है, और इस सब के सॉल्यूशन में पिछले वीडियो में करा चुका हूँ, तो अगर नहीं समझ में आएगा तो ऑब्जेक्टिव जितने सॉल्यूशन वो करा दिया गया है प्रीवियस वीडियो में, तो उसको देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम लोग गेस करने वाले हैं। ठीक, तो एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है एसर्शन और रीजनिंग का।
ठीक, तो लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस दे दिया गया है, तो इसमें वैल्यू आपको पता करना है, या फिर एक्स और वाई के लिए सॉल्व करने के लिए दे दिया है। तो इस तरह की इक्वेशन काफ़ी पूछे जाते हैं, जिसमें यहाँ पे ए जो रहेगा एक्स के साथ, इसमें ए वाई के साथ आ जाएगा। तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, ये उसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये प्रूविंग है, आप एनसीईआरटी का ही होगा, देख लीजिएगा। ठीक, तो नहीं है तो यहाँ पे भी सॉल्यूशन आपको दिया गया है इस तरह से। देखिए, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, तो एक प्रूफिंग तो आएगा ही आएगा बेसिस मैथ में। ठीक, उसका सॉल्यूशन है ये। ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक की जितनी भी वैल्यू है अगर आपको याद है तो एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर में मिलने वाले हैं। ठीक, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक, सेक्शन सी जैसा कि बोला गया है कि रेशनल नंबर प्रूव करने को आता ही आता है, तो 3 नंबर आपका पक्का है। फंडामेंटल थ्योरम भी पूछ दिया है। ठीक, तो जीरोज आप पॉलिनोमियल निकालने को क्वेश्चन आएगा, तो स्टेप तो एक ही जैसे रहते हैं। ठीक, तो पहले सेट में भी देखे थे, ग्राफिकली आपको सॉल्व करने को आया था इक्वेशन, इस सेट में भी है, तो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है आपका। ठीक है, और एक इसमें और क्वेश्चन है आपका, ठीक, ए आर वाला। तो ये इक्वेशन आपको बनाना है, लीनियर इक्वेशन, और बना के उसे सॉल्व करना है। ठीक, तो अगर आप इक्वेशन बना लेंगे तो उसे सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक, तो ये फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन है। ठीक, तो प्रूव करने वाला, ठीक, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आपका पूछ दिया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको प्राइम नंबर याद होने चाहिए। ठीक, प्राइम नंबर से रिलेटेड मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 7, इस तरह के क्वेश्चन, या एडिशन ऑफ 2 डिफरेंट डाइस, इस बेसिस पे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। कार्ड से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक, अगर इक्वेशन की बात किया जाए तो ये भी आपका है बनाने वाला, तो देख लीजिएगा, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के आपको करना है। ठीक, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इसमें से हेमिस्फेयर कट करके ऊपर से निकाल लिया गया है। ठीक, फिर उसके बाद टोटल सरफेस एरिया कुछ दिया है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, तो एक सेट में आपने देखा कि मीन से क्वेश्चन पूछा था और दूसरे सेट में आपका मीडियन से।
तो कॉन्सेप्ट तो वही रहता है, 6 सेट बनते हैं, अब उसमें से कौन सा सेट में आप में मीन आ जाए या मीडियन, तो आपको तीनों तैयार करके जाने पड़ेंगे। ठीक, इसी में अर्थ करके देखिए, यहाँ पे मीन पूछ दिया है और प्लस एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक, मीडियन वाला और सिंपल होता है, निकालने आना चाहिए आपका। फार्मूला आपको ये याद होना चाहिए कि सी एफ क्या होता है, कैसे निकलता है। ठीक, तो आपकी वैल्यू बहुत आराम से आ जाएगी। और मीन निकालने के 3 मेथड है। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है कि ये यूज़ करिए, तो आपको जो अच्छा लगेगा वो यूज़ करके निकाल सकते हैं। फिर केस स्टडी, तो केस स्टडी टोटली आपके हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक, एपी से रिलेटेड हो सकता है, तो ये सिंपल रहता है। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन है आपका, एपी का था। एक कोऑर्डिनेट से रिलेटेड केस स्टडी है, एक कोऑर्डिनेट से रिलेटेड आता है। ठीक, तो ये आपका सेट 2 का हमने देखा मार्किंग स्कीम। ठीक, तो जो बच्चे प्रीवियस ईयर रिवाइज नहीं करते हैं, प्लीज़ रिवाइज कर लें, अभी भी 1-2 दिन है और उनका पेपर काफ़ी अच्छा जाएगा। तो हम लोग इसके बाद और वीडियो देखेंगे कि और सेट में क्या क्या पूछा गया है। तब तक के लिए धन्यवाद।